वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिरेकल मास्टर। आप लोगों का रिस्पांस देखकर अच्छा लग रहा है, तो आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ भी वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट, पूरक वाला कॉन्सेप्ट ही लागू होगा। तो कैसे वो हम लोग देखते हैं। 1 से लेकर 9 तक का आपको क्यूब सबसे पहले याद कर लेना पड़ेगा, तब जाके बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट आप आसानी से देखते के साथ ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरक कौन कौन बना रहे हैं। तो 2, 3, 5, 7 और 8 ये 5 पूरक बना रहे हैं। 1, 4, 6 और 9 ये पूरक नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरक बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं। तो इसमें पूरक बनाने का जो हमारे पास मेथड है वो है, मान लेते हैं 2 और 2 का क्यूब है 8। तो डिजिट जिसका हम क्यूब कर रहे हैं वो प्लस क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका यूनिट डिजिट, ये दोनों जोड़कर हमको 10 देगा, तब जाके ये पूरक बना रहे हैं। तो 2 का पूरक हो जाएगा 8, 8 का पूरक हो जाएगा 2। तो यही यहाँ पर रूल अप्लाई होगा। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 7 का क्यूब हो रहा है 3, 4, 3। तो इसमें 7 जिसका क्यूब कर रहे हैं प्लस क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका यूनिट डिजिट, ये दोनों का एड, दोनों का योग 10 होना चाहिए। तो 7 और 7 का क्यूब 3, 4, 3 का यूनिट डिजिट 3, ये दोनों मिलकर 10 दे रहे हैं। तो ये भी पेयर बना रहे हैं, पूरक का पेयर बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट नंबर। तो ये सब जो एरो किए हैं ये सब पूरक बना रहे हैं। एक्सेप्शन में आ जा रहा है एक पेयर 19 और 46, 2 पेयर। देखते हैं कि ये पूरक कैसे नहीं बना रहे हैं। तो 1 का क्यूब हम कर रहे हैं तो 1 ही होता है। तो 1 प्लस इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 कॉम्प्लीमेंट नंबर, पूरक नंबर कभी नहीं होता। पूरक नंबर बनने के लिए, पूरक का पेयर बनने के लिए हमको 2 संख्याओं का योग 10 करना पड़ता है। तो ये 10 नहीं हो रहा, तो ये कॉम्प्लीमेंट नंबर की भांति यूज में नहीं आएगा। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 4 और 6 ये भी पेयर नहीं बना रहे हैं। तो 6 को लेकर देख रहे हैं। 6 का क्यूब होता है 216। तो 6 प्लस इसका क्यूब करने के बाद जो यूनिट डिजिट आता है ये 6 और 6 12, 12। ये भी दोनों का एडिशन 10 नहीं हो रहा, तो ये भी पूरक नहीं बना रहा है। तो ये 2 गो पेयर 19 और 46 ये दोनों एक्सेप्शन में आ जाते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है। मान लीजिए मेरे पास यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो चूंकि 3 पेयर बना रहा है पूरक, तो 3 के बजाय 3 के जगह हम 7 लिख देंगे। 3 का पूरक 7। मेरे पास 8 नंबर आएगा, तो 8 का पूरक हम 2 लिखेंगे। ये भी यूज में आने वाला है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए, फिर आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। मेरे पास नंबर आएगा 5, तो 5 का पूरक कॉम्प्लीमेंट नंबर कितना हो जाएगा 5, तो 5 का 5 लिखेंगे। मेरे पास एक नंबर आएगा 7 का कॉम्प्लीमेंट नंबर कितना होता है 3, तो 3 लिखेंगे। लेकिन जब मेरे पास 4 आएगा तो 4 का जगह हम 6, इसका पूरक संख्या कॉम्प्लीमेंट नंबर 6 नहीं लिखेंगे। क्यों, ये भी मैंने रीज़न बताया कि ये कॉम्प्लीमेंट नंबर नहीं बना रहा। जो कंडीशन है कि कोई भी डिजिट जिसका क्यूब कर रहे हैं और क्यूब करने के बाद जो यूनिट डिजिट आता है वो दोनों जोड़कर 10 देना चाहिए, तो वो कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसलिए एक्सेप्शन में हो जाएगा
4619। तो 4 की जगह 6 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो मेरे पास नंबर रहेगा यूनिट डिजिट में उसी को उतार देना है। 9 रहेगा तो 9 ही उतार देना है, 1 रहेगा तो 1 ही उतार देना है, 6 रहेगा तो 6 उतार देना है, 4 रहेगा तो 4 ही पुट कर देना है। बाद बाकी जिसका पेयर बन रहा है कॉम्प्लीमेंट नंबर में उसको हम 2 के जगह 8 लिखेंगे, 8 के जगह 2, 7 के जगह 3, 3 के जगह 7। अब एक एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है। क्यूब मतलब मान लीजिए 3 का क्यूब करना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसका पावर जितना उतना टाइम्स वही संख्या मल्टीप्लाई होता है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। फिर हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो क्यूब रूट के लिए हमारे पास अभी एक ही ट्रेडिशनल जो मेथड है वही यूज होते आ रहा है। वो क्या है देखते हैं। मान लीजिए 64 का हमको क्यूब रूट निकालना है, तो 64 को सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन गुणनखंडन वाला विधि यूज करते हैं। सबसे पहले किससे जाएगा 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो अब 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना बार 2 आ रहा मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। फिर 3 का एक पेयर बनाते हैं और 3 के एक पेयर के बदले 1 टाइम 2 और दूसरा एक पेयर के लिए 1 बार 2, तो 2 दूगनी 4, 64 का क्यूब रूट कितना निकल गया 4। ये बहुत लेंदी है, प्लस आपको बड़ा संख्या में फैक्टराइजेशन करने में, डिवाइजन करने में कठिनाई आएगी। तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं और वैदिक मेथड में एक नया हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो हमेशा हर चीज़ में अप्लाई होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 4096, ये 16 का क्यूब है। पहला स्टेप क्या है, स्प्लिट द नंबर बाय लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 1 2 3, लास्ट के 3 डिजिट से स्प्लिट कर देंगे, जितना भी मेरे पास संख्या रहेगा, जितना भी बड़ा, मतलब अलग कर देंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, राइट द कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ यूनिट डिजिट। तो ये अब हो गया RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम पहले काम करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में काम करेंगे। तो राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिट डिजिट, तो इसमें राइट हैंड साइड का, और यूनिट डिजिट हमेशा राइट हैंड साइड से ही होता है। तो यूनिट डिजिट हो गया 6, इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर लिखेंगे, पूरक संख्या। तो 6 का पूरक कितना होता है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। लेकिन नहीं, 4 और 6, 1 और 9 ये सब क्यूब रूट के टर्म्स में पूरक नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ पूरक बनाने का जो मेरा कंडीशन है वो हम पहले ही देखे हैं कि कोई भी संख्या और उसका क्यूब, ये दोनों का रिजल्ट 10 आना चाहिए। तो 4 का क्यूब 64, तो देखिए 4 और 4 ये एडिशन करके 8 दे रहा है, तो ये पूरक नहीं बनाता। तो जो पूरक नहीं बना रहा उस टर्म्स में हमको और आसान है, जो संख्या रहेगा उसी को हम लिख देंगे। तो 6 है तो 6 उतार देंगे। मान लीजिए 1 रहेगा 1 उतार देंगे। 4 मिलेगा यहाँ यूनिट डिजिट, तो 4 लिख देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये मेरा राइट हैंड साइड वाला पोर्शन का काम कंप्लीट। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। थर्ड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड के लिए, एज्यूम ए स्मॉलर क्यूब। ये जो 4 है इससे छोटा क्यूब हमको निकालना है, मतलब ऐसा कोई डिजिट जिसका क्यूब 4 से छोटा हो। तो 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 8 तो 4 से बड़ा है, 1 4 से छोटा है, तो यहाँ पर 1 होगा, इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 16। 4096 का क्यूब रूट कितना निकल गया 1616। चलिए एक और नंबर लेते हैं।
57185, ये किसका क्यूब है वो हमको पता नहीं, लेकिन परफेक्ट क्यूब रूट निकलेगा। सबसे पहला स्टेप हमको करना क्या है, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के पहले स्प्लिट कर देना है, मतलब संख्या को बांट देना है। 3 डिजिट से पहले के बाद हम इधर से स्प्लिट कर दिए, अब ये 2 भाग में बट गया, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब सेकेंड स्टेप, राइट द कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट मेरा 7 है, 7 का कॉम्प्लीमेंट नंबर कितना होता है, 3। अब तीसरा स्टेप, एज्यूम ए स्मॉलर क्यूब। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन का काम है। लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, एज्यूम ए स्मॉलर क्यूब। तो 571 571 से छोटा क्यूब क्या होता है, तो देखिए 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512। तो इससे छोटा है स्मॉलर क्यूब क्या है, 512 512। तो 512 नहीं लिखना है, वो 512 किसका क्यूब है वो पुट करना है। तो 512 किसका क्यूब है, 8। तो 8 पुट कर दिए, बस इसका क्यूब रूट निकल गया कितना, 8383। 8383 डन। तो चलिए 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा 157464, 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला क्या करेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद स्प्लिट कर देंगे। सेकंड स्टेप, जो मेरा यूनिट डिजिट है इसका पूरक संख्या लिखेंगे। 4 का पूरक संख्या 6, लेकिन यहाँ 6 नहीं लिखेंगे। 4 का 6 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। 4 का पेयर 4 6, 1 का पेयर 1 9। तो यहाँ पर हम 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। राइट हैंड साइड वाला मेरा काम कंप्लीट। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कितना है, 157। 157 से स्मॉलर क्यूब, छोटा क्यूब क्या होता है, 125। 125 इस 6 का होता है 216। 216 157, 157 से बड़ा है, तो इससे हमको छोटा देखना है 125। तो 125 किसका क्यूब है, 5 का, तो यहाँ पर 5 लिखना है। तो ये हो गया 54। अब नीचे वाला देखते हैं क्या करना, 1 2 3 डिजिट के बाद स्प्लिट कर देना है। यूनिट डिजिट कितना है, 9। तो 9 का पूरक कितना होगा, 1। लेकिन नहीं, 1 नहीं लिखेंगे इसमें भी, क्यों, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन अपवाद में आता है 19। तो 9 के जगह हम इसका पूरक ना लिख के 9 ही लिख देंगे। राइट हैंड साइड का काम कंप्लीट। अब लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, कितना संख्या मेरा, 970। 970 से स्मॉलर छोटा क्यूब कितना होता है, तो देखिए 729। 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। तो 1000 इससे बड़ा है, तो इससे हमको छोटा चाहिए, तो 729। तो 729 7 to 9 नहीं लिखेंगे, बल्कि 7 to 9 किसका क्यूब है वो लिखेंगे। ये एक प्रकार से 729 का हम क्यूब रूट ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको कितना लिखना है, 9। तो 99 का क्यूब होगा इतना, और इतना का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 99। फिर लास्ट देखते हैं, ये मेरा एक बड़ा नंबर है, इसको स्प्लिट करेंगे लास्ट से 3 डिजिट। यूनिट डिजिट मेरा कितना है, 5 है। 5 का पूरक कितना होता है, 5, क्योंकि 5 5 10। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, मेरे पास संख्या कितना, 1157। तो इससे स्मॉलर क्यूब क्या है ना, 1000, जो किसका क्यूब है, 10। दस का क्यूब 1000, 11 का क्यूब होता है 1331। तो 1331 1331 इससे बड़ा है, तो इससे हमको छोटा चाहिए, तो हमको बड़ा से कुछ लेना देना ही नहीं है, हम सिर्फ इसका से छोटा देखेंगे। तो 1000 किसका होता है, 10 का। तो ये इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 105।
तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका क्यूब रूट तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 37, तो 37 को 3 बार आप मल्टीप्लाई कीजिए कैलकुलेटर मोबाइल से, और जो नंबर आ रहा है उसको फिर इस तरह से आप क्यूब रूट फाइंड आउट कीजिए कि आपको रिजल्ट 37 मिल रहा है। यदि मिल रहा है 3, 4 बार, 5 बार ये आप प्रैक्टिस कर लिए और आपका आंसर सही आ गया, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि कहीं भी देखें तो तुरंत देखते के साथ ही एक झलक में आप बता सकते हैं। तो इसको आप पेन पेपर से पहले प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये आप पहले सीख लीजिए अच्छी तरह से, फिर दूसरों को भी बताइए। ये मेंटल कैलकुलेशन है, वैदिक मैथमेटिक्स से कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, और ये इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। 8, 9, 10 शुरू से ही आप इसको सीखिए, ताकि आपको आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और उस टाइम आप नया कुछ कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।